ये फैसला सरकार का ठीक नहीं है। ये लोगों की जेब पर सीधे सीधे डांका डालने की कोशिश की। असल में इसी खबर से जुड़ी हुई एक खबर है, अपने दर्शकों को देना चाहते हैं। असल में इसके पहले लखनऊ में ओला उबर ड्राइवर्स ने स्टीयरिंग छोड़ दी थी, आंदोलन करने लगे थे और उनकी जो मांगे थी वो एक बार मैं बता देता हूँ। उनकी मांगे थी कि इंसेंटिव वीकली बोनस की मांग की थी। प्रति किलोमीटर 25 रुपए किराए का जिक्र उन्होंने किया था। 10 किलोमीटर की न्यूनतम राइड का किराया करीब करीब 150 रुपए करने की बात की थी और ऐप्स का कमीशन भी घटाया जाए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जो ऐप्स है या जो कंपनियां हैं वो उनसे मनमाना कमीशन लेती हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, उसे घटाया जाए। फर्जी राइड कैंसिलेशन और पेनल्टी का सिस्टम भी बंद हो। ड्राइवर्स को बीमा और सामाजिक सुरक्षा दी जाए। कंपनियों का शोषण बंद किया जाए। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाए। कंपनियां पैसे कमा रही हैं लेकिन ड्राइवर नहीं कमा पा रहे हैं। हालांकि नए नियमों के तहत सभी ड्राइवर्स के लिए 5 लाख का बीमा कवर देने भी अनिवार्य करने की बात की गई है ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जो कमीशन है, यानी कि अगर कोई राइट है उसमें कंपनी कितने प्रतिशत कमीशन लेगी, ड्राइवर कितने प्रतिशत देगा, अभी तक राजेंद्र कपूर साहब, क्योंकि कई बार हमने भी सफ़र किया, आपने भी किया होगा, और स्वाभाविक तौर पर गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर से चर्चा होती है। मैं कई बार पूछा, एयरपोर्ट जाते समय मैंने कई बार ड्राइवर से पूछा कि कितना कमा लेते हैं। उनका ये मानना है कि महीने में हम कमीशन काट कर करीब 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, लेकिन कंपनियां हमसे ज़्यादा कमा रही हैं। तो इस बात की भी तो मॉनिटरिंग होगी। आप आम लोगों की जेब से पैसा निकाल रहे हैं। आप पीक आवर्स में 1.5 गुना, पहले से ही 1.5 गुना था, अब उसको आप दुगना करने जा रहे हैं। आप जो एक नौकरी पेशा आदमी है वो पहले से ही 20% और 30% टैक्स दे रहा है। उसके बाद वो पानी की बोतल खरीदने जाता है तो उसे 18% जीएसटी देनी पड़ती है। बच्चों की फीस की अलग स्थिति है। किताब खरीदने वाला तो अजीब स्थिति है। अखबार खरीद रहा तो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। दूध खरीद रहा है, कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है, बिस्किट खरीद रहा है, दाल खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है, उसका टैक्स तो 60% से ज्यादा जा रहा है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और अब आप लूटने का, एक आम आदमी जो पीस, अब जिसे ऑफिस भागना है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, मजबूरी है, आप कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अब सिस्टम में रहना है तो भुगतना होगा। आप इसमें एक सर्वे करा लीजिए, आज भी करा लीजिए और ये लागू होने के बाद भी सर्वे करा लीजिए। अगर ड्राइवरों को कुछ भी मिल जाए तो आप जो कहेंगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ध्राइवरों के हितों की ये कोई बात नहीं है। ये सीधे सीधे कंपनियों ने अपना, जो मैंने पहले वर्ड यूज करा था, अगर शायद आपने ध्यान दिया कि नहीं, ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। क्योंकि देखिए, ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर के पैसे कट जाएंगे। अगर ड्राइवर को ये वैसे भी कटौती कर देंगे कि आपने इस राइड के अंदर आपने ये कमी करी, आपकी शिकायत आई, कौन चेक करने जा रहा है? इन कंपनियों के अंदर कोई चेक करने नहीं जा रहा। अगर ड्राइवर की कमीशन इस तरह करके, सपोज कर लीजिए जैसा आपने कहा 30 से 40 हज़ार कमा लेते हैं, तो और ये बढ़ोतरी होने के बाद ड्राइवर को 60-70 हज़ार रुपये मिलना शुरू हो जाए, लेकिन ये कंपनी वाले उनकी